बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड की जो न्यू फिज़िक्स की बुक है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का आज न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले दो न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। आज इस वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 3, 5 और 7 तीन न्यूमेरिकल जो है वो हम एक्सरसाइज के जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चे चले हम स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बाकी भी जैसे जैसे मैं अपलोड करूं तो वो भी आपको खुद ब खुद जो है वो मिलते जाएंगे। तो चलें बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। इन 10 सेकेंड्स, ठीक है, अ साइकिलिस्ट इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर पर हावर टू 7 किलोमीटर पर हावर। एक साइकिलिस्ट है, वो 10 सेकंड में क्या करता है, अपनी स्पीड को 5 से 7 पे ले जाता है। यानी कि उसकी पहले जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर हावर है, फिर वो क्या करता है, वो 7 पे उसको ले जाता है, थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेता है। वाइल अ कार, इसी तरह एक कार है, मूव्स फ्रॉम रेस्ट टू 20 किलोमीटर, जबकि जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है 20 किलोमीटर पर हावर पर जाती है। ठीक है, और जो साइकिल है वो 5 से 7 और कार जो है वो रेस्ट, यानी कि रेस्ट मीन 0 से वो 20 पे जाती है इन द सेम टाइम। कैलकुलेट एक्सेलेरेशन ऑफ ईच, दोनों का एक्सेलेरेशन फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद बताना है कि विच हैज़ ग्रेटर एक्सेलेरेशन, दोनों में से किसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो केस बन रहे हैं, एक साइकिल के लिए और एक कार के लिए। दोनों का एक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे और लास्ट पे देखेंगे कि किसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा है। वेरी सिंपल न्यूमेरिकल है बच्चों। देखो, सबसे पहले मैंने लिख लिया जी फॉर साइकिल, क्योंकि हम साइकिल के लिए पहले फाइंड करते हैं फिर कार के लिए। तो मैंने क्या किया जी, देखिए उसने लिखा हुआ है इन 10 सेकेंड, तो मैंने लिख लिया जी टाइम जो है वो आपका 10 सेकेंड है। आप क्या करते हैं, आ साइकिलिस्ट इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर टू 7 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है जो उसकी इनिशियल स्पीड है, पहले वाली, उसको हम इनिशियल स्पीड बोलते हैं VI, वो 5 किलोमीटर पर हावर है। तो 5 किलोमीटर पर हावर को हमने कन्वर्ट करना है, तो ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। किलोमीटर को मीटर में लेके जाने के लिए 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से आप डिवाइड करेंगे, तो ये आपका जो 5 किलोमीटर पर हावर है ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो आपका आंसर यहाँ पर 1.38 आ गया। इसी तरह उसने कहा 7 किलोमीटर, 5 से 7, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि फाइनल जो उसकी वेलोसिटी है वो 7 किलोमीटर पर हावर है। एज इट इज़ हमने इसको भी कन्वर्ट किया, 7 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आया 1.94 मीटर पर सेकेंड। ये तीनों चीज़ें बच्चे स्टेटमेंट में गिवन, मैं वहाँ से पढ़ के लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना था, एक्सेलरेशन। तो मैंने लिख लिया जी ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। आप बेशक A इज इक्वल टू डेल V ओवर टी ना लिखें, आप डायरेक्ट लिख लें A इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, जैसा कि आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर देखें आप, VF हमें पता है, मैंने VF की वैल्यू पुट कर दी 1.94 और VI की 1.38 ऊपर निकाली हुई है, और T की वैल्यू बच्चों हमारे पास 10 है, तो ये मैंने लिख लिया। अब क्या किया, 1.94 से माइनस कर दिया 1.38 और 0.56 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया डिवाइडेड बाय 10। आप दोनों को क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से आपका 0.056 मीटर पर सेकंड स्केयर। लास्ट पे आपके देखें एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्केयर। तो आपने ये साज यूनिट ये लाजमी लिखना है आपने, अगर यूनिट नहीं लिखते तो फिर आपका यहाँ पर आधा मार्क्स है वो कैंसिल हो सकता है। तो ये देखें बच्चे, ये हमारा एक्सेलरेशन फाइंड हो गया फॉर साइकिल। ये हमारा केस 1 सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं केस 2। केस 2 हमारा फॉर कार के लिए होगा। तो कार की यहाँ पर देख लें हम, चलें यहाँ पर लिख लेते हैं जी बच्चों। पहले ये मैंने लिख दिया जी फॉर कार। टाइम तो वही है क्योंकि उसने कहा था जी सेम टाइम, T इज़ इक्वल टू 10 सेकेंड। और आपको याद हो कार के लिए उसने कहा था कि वो रेस्ट से 20 किलोमीटर पर जा रही है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकंड होगी। हम इसको 0 कंसिडर करेंगे, रेस्ट मीन 0, और फिर वो रेस्ट से 20 किलोमीटर पर हावर पर जाती है। तो इसका मतलब है जो VF है वो उसकी 20 किलोमीटर पर हावर है। इसको हम एज इट इज़ कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे, तो ये 5.55 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका जी फाइनल इसकी जो स्पीड है। ये तीनों चीज़ें स्टेटमेंट में गिवन थी। फाइंड क्या करना है बच्चों, एक्सेलरेशन। तो एज इट इज़ वही फॉर्मूला है, A इज़ इक्वल टू VF माइनस VI ओवर टी। आप डायरेक्ट लिख लें VF माइनस VI ओवर टी। अब VF भी आपको पता है, ऊपर लिखी हुई है वैल्यू 5.55,
और वी आई जो है वो 0 है, डिवाइडेड बाई 10, 10 जो है वो आपका टाइम है। तो आप जो है इसको 5.55 माइनस 0, तो यही आंसर आएगा, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो इस तरह आपका जो एक्सेलरेशन है ये आ जाएगा 0.555 मीटर पर सेकेंड के साथ यूनिट भी लिख लेंगे। अब देखें बच्चों, एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया ये कार का 0.555, और इसी तरह जो हमने ऊपर एक्सेलरेशन फाइंड किया साइकिल के लिए 0.056। अब आप बताएं दोनों में से ज़्यादा कौन है, क्योंकि देखें उसने स्टेटमेंट में कहा था कि फाइंड कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ईच, फाइंड करने के बाद विच हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन। तो आप खुद आप बताएं कि ये है जी साइकिल का एक्सेलरेशन 0.056 और ये है जी बच्चों कार का एक्सेलरेशन 0.5555। तो अब बड़ा सामने नज़र आ रहा है, बड़ा क्लियर है कि जी कार का जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर है, तो मैंने लिख दिया कार हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक बच्चों आपका ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। मुझे पता है मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ आए, ठीक है। इस तरह जल्दी जल्दी मैं करूँगा तो फिर जो है ना आपको सही समझ भी नहीं आएगी। सो परेशान नहीं होना बच्चे, ठीक है। और जो बच्चे अभी सो रहे हैं साथ साथ वो उठ जाएं। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 पे पहुँच चुके हैं, जल्दी से उठें, शाबाश बच्चे। अब हम प्रॉब्लम 5 सॉल्व करने लगे हैं। चलो, अ कार स्टार्ट्स इट्स मोशन, यानी कि स्टार्ट करेगी भी वो कार, ठीक है। तो जब स्टार्ट अभी उसने किया नहीं होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हम कंसिडर करेंगे, 0। अभी यानी कि वो कार 0 पे रेस्ट पे है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब वो कार जो है वो अपनी मोशन को स्टार्ट कर देती है, यानी कि चलना शुरू कर देती है, एंड एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। एक्सेलरेट से यहाँ से पता चल गया ये एक्सेलरेशन है, और 2 के साथ यूनिट से भी पता चल रहा है ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, तो मैंने ये साथ लिख दिया जी कि एक्सेलरेशन है जी 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर। अच्छा, फिर वो कहता है फाइंड इट्स वेलोसिटी, ठीक है जी वेलोसिटी। अब देखें एक वेलोसिटी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं वी आई, तो इसका मतलब ये वी एफ होगी, तो वी एफ हमने फाइंड करनी है। आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, तो डिस्टेंस कितना उसने कवर किया जी 500 मीटर। ये हमारा डाटा था जो बिल्कुल एज इट इज़ मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा और लिख दिया, कोई नया काम नहीं किया बच्चों, ठीक है। आप परेशान हो जाते हैं ऐसे कि सर बहुत मुश्किल है जी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और आपको पता है ये पेपर में जो है आपके कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने चेक करना है। कोई भी पेपर उठा लें, देखें कि कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको पता चलेगा यार सिर्फ पासिंग मार्क्स जो है वो आप बिल्कुल न्यूमेरिकल करके पास हो सकते हैं। बहरहाल चलें बच्चों, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें जो चीज़ें हमें गिवन है, वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है, एस गिवन है, ए गिवन है, ये चारों चीज़ें देखकर बड़ा सामने नज़र आ गया कि हमें जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी चाहिए। देखें थर्ड इक्वेशन में जो चीज़ें होती हैं और ये जो डाटा है हमारा ये बिल्कुल सेम है, तो इस तरह हमें आइडिया हो जाता है कि हमें ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए, इससे हमारा वी एफ जल्दी फाइंड हो जाएगा। मैंने लिख लिया एज वी नो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब क्या किया बच्चों, ये देखें 2 एज इट इज़, ए की वैल्यू जो है वो ऊपर लिखी हुई है 2, एस जो है वो 500 मीटर है, वी एफ जो है वो फाइंड करना है, और वी आई जो है वो 0 है, 0 का ऊपर स्केयर एज इट इज़। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 1000 को 2 से करेंगे 2000, और वी एफ स्केयर एज इट इज़ 0 जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप उसको ख़त्म कर दें साइड से। अब मैंने क्या किया जी, वी एफ को इधर लिख लिया और 2000 को इधर लिख दिया, दोनों तरफ यानी कि स्केयर रूट ले लिया, और ये स्केयर कैंसिल हो गया। वी एफ और 2000 का आप कैलकुलेटर पे ले लें जी स्केयर रूट, ये 44.72, साथ यूनिट लिख देंगे स्पीड वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। तो इस तरह आपका बच्चों ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5 जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है। चलें जी, अब इसी तरह बच्चों हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 7। चलें जी बच्चों, अब अगेन मुझे बताएं कि कौन कौन से बच्चे जो है वो सिर्फ आवाज़ को सुन रहे हैं, सोए हुए हैं साथ। तो बच्चों देखो साथ साथ, तब समझ आएगी, ठीक है। तो देखते जाओ, साथ साथ देखा करो ताकि आपको समझ, बल्कि लिखें, अपनी कापियाँ उठाएं और लिखें उसको साथ साथ। अच्छा, जैसे इफ़ अ बॉल इज़ ड्रॉप, एक बॉल है ड्रॉप फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग, उसे एक आप लेट्स सपोज किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, बॉल को ड्रॉप करते नीचे फेंकते, इट रीच ग्राउंड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर अंदर वो बॉल जो है वो ग्राउंड पे पहुंच जाता है। फाइंड द वेलोसिटी विच इट हिट्स द ग्राउंड, वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जिस स्पीड से वो ग्राउंड के साथ हिट किया उसने। और एक चीज़ ये होगी व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड,
दूसरी आपने एवरेज स्पीड उसकी फाइंड करनी है, एंड व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तीन चीज़ें बच्चों आपने फाइंड करनी है, यानी कि तीन केस हैं आपके। आप इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व किया करें, उसके स्टेप्स बनाया करें कि ये मैंने पार्ट्स, ये आपको प्रॉब्लम दिया जा रहा है, आप बड़े जो है वो साइंटिस्ट हैं सारे, तो इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसने कहा था जी कि इफ़ अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम, जब आप बॉल आपके हाथ में है तो उसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, ज़ीरो। वी आई उसकी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड उसकी जो है वो ज़ीरो है। अच्छा, फिर उसने कहा था जी इट रीच ग्राउंड इन 5 सेकेंड। एक और भी चीज़ आपको बता दूं, जब आप बॉल को किसी हाइट से हिट फेंक रहे हैं ना नीचे ग्राउंड की तरफ, तो ग्रेविटी जो है यहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, यानी कि ज़मीन उसको बॉल को अट्रैक्ट कर रही है अर्थ। तो यहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। ये आपने खुद देखना है क्योंकि बॉल को आप हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उसने कहा था जी टाइम जो है वो 5 सेकंड, तो हमने लिख लिया जी टी इज़ इक्वल टू 5 सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक हम लिख चुके हैं वी आई, तो अब जरी सी बात है ये वी एफ होगी, वी एफ हमने फाइंड करनी है। एंड व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड बच्चों ए वी का मतलब है जो छोटा सा लिखा हुआ सब्सक्रिप्ट में साथ एवरेज, तो ये भी हमने फाइंड करना है। व्हाट इज़ द हाइट, तो तीसरी चीज़ हाइट। तो देखें बच्चों स्टेटमेंट को पढ़ा और साथ साथ डाटा नोट कर लिया, ठीक हो गया। अब तीन चीज़ें डाटे में ऐसी हैं जिनके आगे क्वेश्चन मार्क्स पड़ा हुआ है, यानी कि हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम वी एफ को फाइंड करते हैं, तो मैंने वी एफ लिख लिया। अब वी एफ के लिए मैंने क्या किया जी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए। यहाँ पर ए होता है वैसे एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो ए को रिप्लेस करेंगे जी से, ठीक है। तो ये देखें आपको डाटे से पता चल जाता है कि हमें ये इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए क्योंकि डाटे में वो चीज़ें हैं आपके पास। अब आपने वी एफ फाइंड करना सिंपल है। वी आई की वैल्यू बच्चों आपके पास जो है वो ज़ीरो है, ये ऊपर आपने लिखी हुई है, और जी की वैल्यू आपके पास 9.8 है, और टाइम जो है वो आपके पास 5 सेकंड है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऊपर। आपने सिंपल क्या करना है, 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और ये 49 आ जाएगा। और वेलोसिटी का अपने साथ या स्पीड का आप यूनिट भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड लिख सकते नहीं हैं बल्कि आप लिखेंगे, ठीक है। आपका ये मार्क्स जो है वो अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो बच्चों एक चीज़ होगी हमारी फाइंड वी एफ। अब सेकंड पार्ट यानी कि एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब ये उसने कहा था ना व्हाट इज़ एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड कहते हैं जी बच्चों वी ए वी, ठीक है। तो एवरेज कहते हैं, एवरेज अगर आपने पास जो भी वेलोसिटीज़ हैं, एक इनिशियल है एक फाइनल है, आपने दोनों को ऐड करना है +2 पे डिवाइड करना है, तो इस तरह एवरेज निकालते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर दो वेलोसिटीज़ हैं तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, 3 होती तो तीनों को लिख के तीनों को ऐड करना और 3 से डिवाइड करना होता है। तो बच्चों ये एवरेज निकालने का तरीका होता है। तो वी आई जो है वो 0 है, वी एफ 49 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इस तरह आप जो है ना 49 + 0 49 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 24.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज स्पीड कंप्लीट होगी। तो दो पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब थर्ड पार्ट क्या था बच्चों, मैं दोबारा से ज़रा 1 मिनट ऊपर जा रहा हूँ। व्हाट इज़ हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हाइट आपने फाइंड करनी है। वेरी सिंपल है बच्चों, ये भी हाइट के लिए आप क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे जो सेकंड है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। लेकिन यहाँ पर बच्चों आपको पता है एक्सेलेरेशन जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है, तो ए रिप्लेस हो जाता है जी से, और एस यहाँ पर एस बच्चों जो है वो हम उसको एच से रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो चलें अब एच हमने फाइंड करनी है। वी आई जो हमारे पास, क्योंकि बॉल जब आपके हाथ में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड 0 थी, टाइम 5 सेकंड था, और 1/2, और जी की वैल्यू 9.8 है। फिर अगेन टी की वैल्यू 5 और ऊपर स्केयर कर देंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो हो जाएगा 0, उसको निकाल दें बीच में से। बाकी आगे लिखें 1/2 9.8, 5 का स्केयर लेंगे 25 × 9.8 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह आपकी हाइट जो है 122.5 मीटर हाइट है ना, तो हाइट का यूनिट मीटर है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से देख सकते हैं प्रॉब्लम से जो जो यूनिट्स गिवन होते हैं आपने वही लगाने हैं ऐसे यूनिट्स। तो ये यहाँ तक आपका बच्चों प्रॉब्लम क्या हो जाता है कंप्लीट। ये बच्चों आपके 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। इंशाल्लाह बाकी भी सॉल्व करवाऊँगा। जो बच्चे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको फिर वो वीडियोस मिलेंगी। अदरवाइज़ आप ढूंढते रहते हैं कि पता नहीं सर ने अपलोड की भी नहीं है बच्चे, अदरवाइज़ क्योंकि मैंने कुछ न्यूमेरिकल अपलोड किए हैं लेकिन वो भी बच्चे पूछ रहे होते हैं कि सर आपने अभी तक वो अपलोड नहीं किए। तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फिर आपको खुद ब खुद वो जो है और वीडियो जो अब मैं अपलोड करता हूँ मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन को भी साथ बेल आइकन पर प्रेस किया करें तो उससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा,
ठीक है। और बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।